अगले सप्ताह सूरजकुंड मेला देखने जाएंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, मैंने सुना है वहाँ हस्तशिल्प की वस्तुएं मिलती हैं। हस्तशिल्प क्या होता है? हस्तशिल्प अर्थात हाथ से वस्तुएं बनाना, मशीनों से नहीं। विभू, काव्या ने ठीक कहा। जब तुम मेला देखकर आओगे, उसके बाद मेले के संबंध में सभी एक अनुच्छेद लिखकर लाएंगे। अनुच्छेद का क्या अर्थ है? धीरज को अध्यापिका बता देंगी कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और कैसे लिखा जाता है। आप सबको मैं बताती हूँ। अनुच्छेद लिखते समय सीमित शब्दों में एक विषय से संबद्ध विचारों अथवा भावों को प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यह निबंध का सार नहीं है, अपने आप में पूर्ण होता है। निबंध से भिन्न अनुच्छेद लिखते समय भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखन हेतु ध्यातव्य बिंदु: आकार सीमित हो, एक केंद्रीय भाव या विचार का क्रमिक विस्तार हो, अलंकारिता तथा अनावश्यक शब्द प्रयोग न हो, भाषा में विषयानुरूप सहजता तथा प्रवाह हो। उदाहरण: जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। मनुष्य के पास अनेक प्रकार के धन हो सकते हैं, सुख सुविधाओं के रूप में, भोग विलास की सामग्रियों के रूप में या पैसे के रूप में, परंतु इनमें से किसी भी प्रकार का धन मनुष्य को सच्चा सुख नहीं देता। चंचल मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ईर्ष्या, लालसा और कामना की भावनाओं के कारण मनुष्य सदा असंतुष्ट रहता है और नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाता। परंतु जब मनुष्य संतोष रूपी धन प्राप्त कर लेता है, तब उसे अन्य किसी प्रकार के धन की कामना नहीं रहती। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि संतोष की भावना मनुष्य को उद्यमहीन बना देती है, बल्कि सच्ची संतुष्टि तो कर्मशीलता में ही है। जब संतोष आ जाता है तो सारी इच्छाएं और लोभ स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। संतोष आ जाने से ऐसी आनंदमयी दशा हो जाती है जिसमें न ईर्ष्या होती है न द्वेष, न संतोष होता है न अशांति, न लोभ होता है न लालच। जीवन बस सुखी, संतुष्ट, चिंता रहित हो, आनंद से भरपूर हो जाता है। संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाने पर अन्य सभी प्रकार के धन धूल के समान निरर्थक प्रतीत होते हैं। अगर मैं पक्षी होता, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, कितनी अनोखी, मस्ती से भरपूर। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी सदैव मेरा मन लुभाते रहे हैं। मेरे घर के बरामदे में एक बुलबुल अक्सर आया करती है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं भी पक्षी बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। पक्षी बनकर दूर आसमान में उड़ते हुए मैं बादल को छूने की कोशिश करता। दिन भर उड़ते उड़ते जब मैं थक जाता तो किसी तालाब के किनारे बैठकर अपनी भूख प्यास मिटाता। मैं कभी भी शहर में रहने वाली चिड़िया बनना पसंद नहीं करता। मैं तो जंगल में रहता। बंद कर रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा सावधान रहता कि कोई मुझे पकड़ न ले जाए। झरने का मीठा पानी, हरे भरे पेड़ मुझे सदा आकर्षित करते। कितनी अद्भुत दुनिया होती। चारों ओर बिखरी प्रकृति, न पढ़ाई की चिंता न किसी की डांट का डर, बस अपनी मर्जी से उड़ना, घूमना और रात होते ही आराम से अपने नीड़ में विश्राम करना। स्वावलंबन का महत्व। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्रीय जीवन पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। इस दिशा में गांधी जी के चरखा आंदोलन और दांडी यात्रा बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। एक कवि के शब्दों में स्वावलंबन की एक झलक पर
न्योछावर कुबेर का कोश।